हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैथ मस्ती फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से उसी श्रृंखला से आगे बढ़ते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद प्रोनाउन लिस्ट भी बताई थी आपको, फिर हमने नियरनेस वर्ड्स के बारे में ही बताया था, फिर हमने असर्टिव सेंटेंस पर भी हम आपको ले चले थे। और असर्टिव सेंटेंस में एक रूल था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के सभी टेंस में परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें हमने बी नंबर आपको करा दिया था, बी नंबर तक हमने सॉल्व करा दिया था। तो बी नंबर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हमने आपको एग्जाम्पल दे दिए थे। अब सी नंबर पर आते हैं। चलिए ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं आपको सी नंबर। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग जो वर्ब होती है वो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो पास्ट परफेक्ट की होती हैं उनमें सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो कि आपने जब टेंस किए होंगे तब आपको पता होंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होता है। माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमेंट कॉमा आई हैव लॉस्ट माई पर्स। देखिए हैव लगी हुई है और थर्ड फॉर्म भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चलिए सॉल्व करते हैं। माई फ्रेंड, जैसा कि हमने बता दिया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, कॉमा कॉमा की जगह एक कंजक्शन लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को देखकर बदला जाता है। सब्जेक्ट फ्रेंड और फ्रेंड मेरा कौन होगा, वो मेल ही होता है, एक ही है, तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन ही लगा दिया क्योंकि ये जो प्लेस था वो सब्जेक्ट का था इसलिए। और हैव को जब हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब बदली तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेड हो जाती है। थर्ड फॉर्म ऊपर भी रहेगी नीचे भी रहेगी। माई पजेसिव केस है और फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन फिर से फ्रेंड से बदला और पजेसिव केस ही का हिज हो गया, पर्स। अगला नंबर जो है वो डी का है। डी नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और जब हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखिए, ही सेड टू मी सुरेश हैज नॉट बीन। ये देखिए हैज और बीन लगी हुई है और आईएनजी भी है। इसका मतलब क्या है, ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसलिए टोल्ड हो गया, मी हो गया, कॉमा कॉमा हटा दिया, कंजक्शन दैट की सहायता से सुरेश लगा दिया, हैज बीन। ये सुरेश सिंगुलर था इसलिए हैज बीन, लेकिन जब इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड बीन, तो हैड बीन लगा दिया हमने। कमिंग आईएनजी लगी हुई है। हियर कम के साथ देखिए यहाँ पर नियरनेस वर्ड हियर का प्रयोग है तो यहाँ पर इसलिए देयर का प्रयोग हो गया, सिंस मंडे। अब आता है नंबर ई। देखते हैं ई क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब में सेकंड फॉर्म। तो देखते हैं जहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी वहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी बताया था हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखते हैं, मुकेश सैड, तो मुकेश सैड क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है,
कोमा कोमा के स्थान पर हमने कंजक्शन दैट लगा दिया। आई को चेंज किया, आई फर्स्ट पर्सन मुकेश से हमने यहाँ पर प्लेस है सब्जेक्ट का ही कर दिया हमने। डिड की जगह पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दी। बीट यहाँ पर डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बीट का हमने थर्ड फॉर्म आपकी लगा दी हमने बीटेन। हिम जो कि प्रोनाउन में है, प्रोनाउन थर्ड पर्सन है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए हिम का हिमीरा। अब नेक्स्ट देखते हैं एफ नंबर। एफ नंबर क्या कहता है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल। मोहन सेड, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड, कोमा कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट मोहन, ही कर दिया हमने, बाज है इसलिए हैड बीन। वर्किंग यहाँ पर भी आईएनजी, यहाँ पर भी आईएनजी। देयर, हियर को देयर में बदलते हैं, बट देयर का हियर में नहीं बदला जाएगा, देयर का देयर ही रहेगा, तो देयर का देयर। इस तरीके से हमारा बनता है। चलो आगे रूल को पढ़ने के लिए इसको हम हटा देते हैं। चलो अब देखते हैं रूल नंबर जी। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा है तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, वो हैड का हैड ही रहेगा और थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। देख एग्जाम्पल देखते हैं। रहीम सेड, तो रहीम सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए टोल्ड नहीं किया, कोमा कोमा के स्थान पर दैट। आई को चेंज किया, फर्स्ट पर्सन है, रहीम से चेंज होगा ही हो गया। हैड का हैड, नॉट सॉल्व दिस नियरनेस वर्ड है इसलिए दिस का दैट हो जाता है। दैट क्वेश्चन यस्टरडे भी नियरनेस वर्ड है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। फिर आता है जी के बाद नंबर एच का आता है। एच का नंबर देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहने देते हैं और सभी टेंस चेंज होंगे, सभी रूल, सभी प्रोनाउन, नियरनेस वर्ड सब चेंज होंगे सिवाय टेंस के। देखते हैं एग्जाम्पल। श्याम सेड, कोमा कोमा आई हैड नॉट बीन। देखिए आप, इससे मालूम पड़ता है सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग है, तो यह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सॉल्व किए करते हैं। श्याम को श्याम, सेड का सेड, कोमा कोमा दैट सेड आ दिया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट श्याम के अनुसार ही हो गया। हैड नॉट बीन कोई चेंजेस नहीं। स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। अब कुछ अन्य नियम भी हैं जो इम्पोर्टेंट नियम हैं क्योंकि इसके बाद मॉडल वर्ब का प्रयोग होना है, इसलिए कुछ अन्य नियम हैं उनको भी देख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या करेंगे, और हमें सेकंड पर्सन को चेंज करना है और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हम उसको थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानते हैं। थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से, हिम होता है, हर होता है और देम होता है और इट होता है। इट तो बेजानदार है, उसको लगाना नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर जो हम मानेंगे, वो हिम को भी मान सकते हैं, हर को भी मान सकते हैं और देम को भी मान सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेड, तो ही सेड, कोमा कोमा के स्थान पर दैट। आई फर्स्ट पर्सन, ही से चेंज हो गया ही हो गया। डिड नॉट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। हैड नॉट थर्ड फॉर्म लगा दी। यू जो कि प्लेस है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, किसी का भी आए, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं।
जब नहीं है तो मानेंगे उसे हम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट। चाहे यहाँ पर हिम मान लेंगे, चाहे हर मान लेंगे, चाहे देम मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर हर माना है, हर के हिसाब से ऑब्जेक्ट का प्लेस है हर हो गया। उसके बाद माई पजेसिव का प्लेस है, तो यहाँ पर पजेसिव का प्रयोग होना है। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार, ही का पजेसिव इज बुक। नेक्स्ट रूल रह गया है, देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम का प्रयोग है, अर्थात इन्वर्ट कॉमा के अंदर सर या मैडम लगी हुई है, तो क्या करेंगे हम, तो टोल्ड से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद, टोल्ड से पहले सेड टू को कैसे बदल देते हैं, टोल्ड, या तो इससे पहले लगा दें, या ऑब्जेक्ट अर्थात मी के बाद, चाहे कहीं पर भी लगा सकते हैं। एडवर्ब का ये एडवर्ब है, एडवर्ब का प्रयोग चाहे पहले कर दो और चाहे वर्ब के बाद में कर दो। कैसे सॉल्व किया है, ही का ही, सेड टू को हमने टोल्ड में कर दिया है, मी कर दिया है, हमने ऑब्जेक्ट के बाद किया। आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। उसके बाद कॉमा कॉमा को हमने हटा दिया, दैट से ये हट जाएगा। तो उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार ही हो गया। कैन नॉट को जो अभी बताएंगे हम आपको कुड नॉट में बदल देते हैं, गो का गो, देयर का देयर, क्योंकि ये नियरनेस वर्ड चेंज नहीं होते हैं। कम का गो हो जाता है, गो का गो ही रहता है, गो का कम कभी नहीं होता है। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडल्स के बारे में आगे यहीं से मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे बढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।